जय हिंद दोस्तों, मैं विजय गुरु। आज मैं आपको अपना मेडिकल एक्सपीरियंस में बताऊंगा जो कि पिछले बार मैं दिया था और मैं कैसे फिट हुआ, वो सब मैं आपको शेयर करूंगा। शुरू से लेकर अंत तक का बताऊंगा, पहले जाने से क्या होता है और अंत दिन में क्या होता है। तो टोटल जानकारी मैं दूंगा और मेडिकल में क्या क्या चेक होता है, कैसे बचना है, सब मैं बता दूंगा। कैसे नर्वसपन को दूर करें वो भी बताऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और उसका लाभ उठा सके। तो ये वीडियो आपका जिंदगी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग को ही पता है आप लोग मेडिकल देने वाले हैं। जितने बंदे एसएससीजीडी में जिनका भी शॉर्ट लिस्ट में नाम आया मेडिकल के लिए, वो सब बच्चे अभी डरे हुए हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो उनके लिए वीडियो बहुत जरूरी है देखना। तो आप देखें तभी आपको समझ आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताते हैं आपको कैसे क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बताऊंगा, आप लोग मेडिकल देने जा रहे हैं तो अपने आप को एकदम नर्वसपन से दूर रखना है, बेफिक्र रहना है एकदम। जैसे कि आप लोग लाइफ में फर्स्ट टाइम जो बंदे जा रहे हैं उनको तो खास करके एकदम 1% भी उनको नर्वसपन नहीं आना चाहिए। तो बात करते हैं कि पहला दिन आप मेडिकल देने जाते हैं तो क्या होता है, कैसे क्या प्रोसेस होता है, तो वो बताता हूँ। देखिए, पहला दिन आप मेडिकल देने जाते हैं तो सबसे पहले आपका होगा बायोमेट्रिक होता है। ठीक है, मैं नोट कर रखा हूँ टोटल चीज में ताकि कहीं भी मैं मिस ना हो। तो पहला दिन क्या होता है, बायोमेट्रिक होगा। आप लोग जाएंगे तो उस समय बायोमेट्रिक होगा। उसके बाद क्या होगा आपका, देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स देखा जाएगा, फॉर्म दिया जाएगा आपको, जो जनरल है, ओबीसी है, एसटी है, एससी है, ईडब्ल्यू से सबका अलग अलग फॉर्म होता है, आपको दिया जाएगा। उस फॉर्म में आपको फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के बाद वहां पर उसको जमा ले दिया जाएगा। उसके बाद आपको आगे ले जाया जाएगा लैब टेस्ट के लिए। ठीक, पहला आपको बता दे रहा हूँ, फिर से सुनिएगा। पहला आपको बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक होने के बाद आपको क्या होगा, फॉर्म फिलअप किया जाएगा। फॉर्म फिलअप होने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। उसके बाद क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे तरीके से किया जाएगा। पहला जो होगा नॉर्मल फेस में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद कंप्यूटर का फेस में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सामने बैठा कर आपको किया जाएगा। ये हो गया पहला। ठीक है, उसके बाद आता है तीसरा। उसके बाद आपको उसी डे, फर्स्ट डे में ही आपको संभव होता है अधिकतर लोगों को लैब टेस्ट के लिए ले जाया जाता है। उस दिन लैब टेस्ट में आपको क्या किया जाएगा, आपको बता देता हूँ। पहला यूरिन टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है, चेस्ट दिया नापा जाता है, जो कि एक्सरे किया जाता है, चेस्ट का एक्सरे होगा। ठीक है, ये हो गया आपका। ये 3 चीज आपको होगा लैब टेस्ट में। और बता दूं, इसमें किसी भी बंदों को अनफिट नहीं किया जाता। बहुत रियर, जब से मैं मेडिकल दे रहा हूँ इतना मैं कभी मैं सुना नहीं हूँ कि कोई अनफिट हुआ है ब्लड में, ठीक है, यूरिन में। इसमें बहुत रियर, मान लीजिए अगर 100% है तो उसमें 2 से 3% ही बनते ऐसे मिलेंगे कि उनको ब्लड में, यूरिन में अगर अनफिट किया गया हो, नहीं तो नहीं मिलते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या होता है, ये हो गया फर्स्ट डे में हो गया ये टोटल। अगर उसी दिन समय बचता है, संभव हो, तो उस दिन मेडिकल के लिए आपको जो 6 एमओ बनता है, 1 2 3 4 करके एमओ रहता है, कहीं 4 होता है, कहीं 5 के 6 होता है, इस तरह एमओ बनता है, एमओ 1, एमओ 2, एमओ 3, एमओ 4। तो जब एमओ बनता है तो उसके लिए बच्चों को डिवाइड किया जाता है। एक एमओ में 30 बंदे होते हैं, कहीं कहीं एक एमओ में 60 बंदे होते हैं। तो जहां तक मैं दिया हूँ, मेरे एमओ में तो 30 ही बंदे थे, अभी तक फिलहाल 30 बंदे थे। ठीक है, तो एक एमओ में 30 बंदे रहेंगे और इस तरह का 6 एमओ बना रहता है। ठीक है, उसको डिवाइड कर दिया जाता है। उसके बाद फाइनल मेडिकल के लिए ले जाया जाता है। डिवाइड होने के बाद इस बंदे, ये 30 बंदे इस एमओ में जा रहे हैं, वो 30 बंदे उस एमओ में जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह होता है। तो जो 30 बंदे, मान लीजिए फाइनल मेडिकल अब होने जा रहा है, तो 30 बंदे जो अलाउ कर दिया उसको लेके जाया जाता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको बता दे रहा हूँ, ये सेकंड डे का बात कर रहा हूँ। पहला डे में तो मैं बता दिया, संभव हो तो करेगा उसी दिन, नहीं हो तो अगले दिन करेगा फाइनल मेडिकल जो होता है, जो कि लैब टेस्ट के बाद का बता रहा हूँ। ठीक है, अब आते हैं मेडिकल प्रोसेस में। मेडिकल एग्जामिनेशन जो होता है फाइनल, उसमें क्या क्या होता है। देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने पहले ही बताया, अभी बता रहा हूँ, आप नर्वस नहीं होना है मेडिकल का टाइम, वरना आपको पॉइंट मिलेगी कंफर्म है। अगले पीछे बाएं दाएं को देखकर उसको पॉइंट लिख रहा है तो आपको भी कहीं लिख दे, ऐसा नहीं होता है। आप जेन्युइन फिट है, जेन्युइन आपको फिट करेगा। पर आपको एक्टिव रहना है, नर्वस नहीं होना है, एकदम डरना नहीं है। मेडिकल में आपको मार नहीं डालेगा। आपका कोई भी जेन्युइन पॉइंट अगर होता है तो लिखेगा, नॉर्मल पॉइंट भी
नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है जैसे डीएनए वगैरह माइनर जो होता है फिट होता है, ठीक है। तो बहुत सारा पॉइंट है जो फिट होता है, तो आप लोग डरना नहीं है। पहले देखिए आई टेस्ट होगा, हर जगह का अलग अलग प्रोसेस है, मैं बता दे रहा हूँ। तो पहले वहां पर आई टेस्ट होगा, आंखों में क्या क्या चेक किया जाएगा। तो आंखों में आपका देखा जाएगा, पहला डिस्टेंस चेक किया जाएगा। आपका डिस्टेंस जो होता है 20 फुट की दूरी यानी कि 6 मीटर, दोनों एक ही बात है, ठीक है। इस इतना दूरी पर आपको रखकर आपको डिस्टेंस चेक किया जाएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। एक आई चार्ट होता है, मैं बता दे रहा हूँ। एक आई चार्ट होता है AXO वाला होता है, और एक AOX वाला होता है, ठीक है। और होता है एक दिशा, डायरेक्शन पढ़ना पड़ेगा। जैसे ई टाइप का बना रहेगा, उसमें डायरेक्शन पढ़ना पड़ता है। एक होता है सी टाइप का रहता है, उसमें डायरेक्शन बताना पड़ता है। ये 4 चार्ट जो कि मैं आपको दिखा दूंगा, आप वो 4 चार्ट देख ले, उसी में से आपको पूछा जाएगा। नर्वस ना, उसमें आपको कोई कोई डॉक्टर होता है बोलता है ऊपर से पढ़ दो बाबू और नीचे से पढ़ दो, ऐसे बोलता है, ठीक। कोई डॉक्टर होता है वहां फिंगर रखेगा, उसी पॉइंट को आपको बताना है, जिस पॉइंट में फिंगर रखेगा उसी पॉइंट को बताना है, ऐसा होता है कोई कोई डॉक्टर, ठीक है। अब बात रहा कि क्या सभी चार्ट पढ़ाएगा, नहीं, उतना टाइम नहीं है। कोई 2 चार्ट रहता है, दिशा वाला रहता है और जो AXO वाला रहता है वो रहता है। इन दोनों में से दोनों पढ़ा सकता है या एक पढ़ा सकता है। मेरे में तो एक ही पढ़ाया था, ठीक है। हो गया ये बात आई में हो गया। अब बात कर डिस्टेंस हो गया। कलर विजन का, कलर विजन में आपको देखा जाएगा 3 से 4 प्लेट ही पढ़ाता है। अगर आप सही तरीके से पढ़ देते हैं तो फिट कर दिया जाएगा। एक बार में पूरा बुक नहीं पढ़ाता है, ठीक है। 3 से 4, किसी को डाउट होगा तो 5 से 6 7 8 पढ़वा देगा, वरना 3 से 4 में वो लोग सर्टिफाइड हो जाता है और फिट कर देता है। कलर विजन खत्म, ठीक है। अब आता है स्क्विंट, जो पेन रख के इस तरह हम लोग करते हैं ना, मनी आप जो आँख का मनी होता है उसको मूविंग होना चाहिए, फेस सामने आना चाहिए, अप एंड डाउन होना चाहिए, ठीक है। आप देखते हैं जो कि नियर विजन, ठीक है। ये हो गया, ये आपका स्क्विंट बता दिया मैं। स्क्विंट आप लोगों को पता ही होगा कैसे चेक होता है, ठीक है। आंखों का मूवमेंट चेक करता है, सिर हिलना नहीं चाहिए, तभी आपको स्क्विंट में फिट किया जाएगा। इसके बाद आते हैं नियर विजन में। नियर विजन में आप लोगों को पता है छोटा छोटा अक्षर रहेगा, ठीक है। उसमें भी लिखा है 6/6 6/2 इस तरह लिखा रहता है। तो उसको बोलेगा सिर्फ पढ़ देने, बुक होता है वो भी, उसको पढ़ देना है, ठीक है। अगर आपको मान लीजिए वो स्पेलिंग जैसे लिखा हुआ कैरिंगल, आप इसको कैरिंगल पढ़ नहीं पा रहे हैं तो बस उसका स्पेलिंग पढ़ दीजिएगा, ठीक है। इस तरह पढ़ दिया CARR, इस तरह करके स्पेलिंग पढ़ दीजिएगा तो भी आपको समझ आएगा, आप फिट है वो बोल देगा डॉक्टर, ठीक है। पर अगर आपको स्पेलिंग नहीं पढ़ रहा है, अटक रहे हैं, तो वो समझ जाएगा अनफिट है। इसलिए अटकना नहीं है, अगर आपको नहीं मीनिंग पढ़ने आ रहा है तो स्पेलिंग पढ़ के निकल जाना है। ये हो गया नियर विजन में। आपका कितना बताया, डिस्टेंस, कलर विजन, नियर विजन बता दिया, ठीक। स्क्विंट बता दिया, 4 पॉइंट आपका हो गया। अब आगे बढ़ते हैं ENT में, ठीक है। ENT में देखिए आपका पहले बता देता हूँ, कान चेक किया जाएगा, ठीक है। कान में आपका वैक्स वगैरह है कि नहीं, कान में पर्दा फटा है, कान से आपको सुनाई नहीं देता है, ठीक है। तो ये सब चेक किया जाएगा। नाक में आते हैं, नाक में आपका चेक किया जाएगा DNS है कि नहीं, नाक का हड्डी टेढ़ा है कि नहीं, ये सब चेक किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं नोज भी हो गया, कान भी हो गया। अब आते हैं टीथ में, ठीक है। अब देखते हैं टीथ टोंग्यू भी आ जाता है, ठीक है। टोंग्यू देखते हैं, ठीक है, जो कि बोलते हैं जो बच्चे होते हैं ना लड़खड़ाते हैं बोलने में, उसमें भी होता है, ठीक है। तो वो होता है टेंगू, जो जीभ के अंदर होता है, वो चेक किया जाता है, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं टीथ पे, आ जाते हैं टीथ। ENT खत्म हो गया, टीथ पे आते हैं। टीथ में क्या चेक किया जाता है आपका, टीथ में बहुत सारा पॉइंट होता है। ऐसे तो मांगा जाता है 14 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। पर मैंने जहां तक मेडिकल दे चुका हूँ, इंडियन आर्मी का मेडिकल 5 टाइम अटेंड किया हूँ, TRB का भी मेडिकल अटेंड किया हूँ और GD का भी अटेंड किया हूँ। तो GD का फिर से मैं अटेंड करूंगा। ये इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, बच्चे जो भी डरे हुए डरे नहीं। डेंटल पॉइंट में आता हूँ, सुनिए ध्यान से। इसको हिंदी में बोलते हैं दांत का जो खोलना होता है वो भी चेक होता है। अगर है तो उसको ठीक करा के जाना है आपको, नहीं तो उसमें अनफिट करता है, डायरेक्ट नहीं रिमेडिकल देगा आपको। ये हो गया एक। उसके बाद देखते हैं, बताते हैं आपका, आप आर्टिफिशियल दांत लगाए हैं तो वहां पर आपसे पूछेगा तो ये हाथ उठाकर बता दीजिएगा, बना पकड़ेगा तो आपको पॉइंट दे देगा, ठीक है। तो आर्टिफिशियल दांत में आपको देगा, पर डरने की जरूरत, फिट करता है उसमें, ठीक है। उसके बाद आते हैं दांतों का जो होता है अंदर, इधर कोई बोलता है कि मेरा अकल दांत आ गया तो उसमें क्या अनफिट करेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, अनफिट नहीं करेगा उसमें, ठीक है। ओपन बाइट होता है, ओपन बाइट में इंडियन आर्मी में तो अनफिट करता है, पर मैंने GD का पिछले बार ही मेडिकल दिया, मैं खुद अनफिट होता हूँ। आज पिछले 9 सालों से अनफिट हो रहा था, पर पिछले बार GD में मैं फिट हुआ हूँ ओपन बाइट में ही, ठीक है। तो हो सकता है GD में, क्योंकि देखिए मेरा जो इंडियन आर्मी में पॉइंट 0.4 से मैं अनफिट होता था डेंटल में, जो कि ओपन बाइट में आता है, ठीक है। तो उसमें दिया जाता था। तो मैं वही बताना चाहता हूँ आपको कि जो SSC का जो मेडिकल होता है उसमें आपका ओपन बाइट हो भी सकता, दे दे, हो भी सकता ना दे, डॉक्टर को डिपेंड करता है। क्रॉस बाइट देता है, जो कि दांत टेढ़ी मेढ़ी होती है, वो सब क्रॉस बाइट में आता है, ठीक है।
और बहुत सारी चीजें हैं जो कि ओवरवाइट होता है एक, और बहुत सारा है, मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, डेंटल 6-7 पॉइंट है, वो मैं आपको दिखा दूंगा, तो वो भी आप देख लीजिएगा। हो गया डेंटल। और कोई दिक्कत होगा तो आप हमसे पूछेंगे, ठीक है। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। जैसे आपका चेस्ट, अब आता है चेस्ट में क्या चेक किया जाता है। चेस्ट में आपका देखिएगा, आपका चेस्ट अप एंड डाउन है कि नहीं, कहीं बड़ा कहीं छोटा है कि नहीं। ठीक है, जैसे होता है कहीं किसी का जो चेस्ट होता है ना, कहीं देखिएगा गट्ठा टाइप का हो जाता है, फुला हुआ रहता है, एक नॉर्मल रहता है, तो उसमें आपको देगा, जिसको गाइनो बोलते हैं। तो उसके लिए आपको डायरेक्ट अनफिट नहीं करेगा, रीमेडिकल लिखेगा, आपको अल्ट्रासोनोग्राफी एक्सरे वगैरह सारा रिपोर्ट करने के बाद आपका अगर होता है तो फिट, नहीं होता है तो अनफिट। ये हो गया गाइनो, जो कि चेस्ट में हो गया। अब बात करते हैं चेस्ट का, पहले एक्सरे होता है, ये भी हो जाता है, दोनों हो गया। उसके बाद करते हैं डेंटल का, तो मैं बता ही दिया टीथ में क्या क्या पॉइंट होता है। ठीक है, क्रॉस बाइट होता है, ओपन बाइट होता है, ठीक है, और बहुत सारा होता है डेंटल का पॉइंट। ठीक है, वो सब मेरा जो चेक हुआ मैं वही आपको शेयर कर रहा हूँ। एक्स्ट्रा जितना नॉलेज है उतना ही बोलना चाहिए, ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, इसलिए जितना मुझे पता है उतना ही बता रहा हूँ। नोकनी में आते हैं। नोकनी में देखिए आपको बता रहा हूँ, नोकनी में बहुत सारे बंदे फिट होते हैं, पर उनको पैर जो टच होता है ना, जो इस तरह टच होता है, तो सभी को लगता है कि वो नोकनी है, पर जेन्युइन नोकनी टच होने से मतलब नहीं होता है। किसी का फैट के वजह से भी जो होता है टच हो जाता है, तो उसको बोलते हैं नोकनी है, कोई जानता नहीं है बोल देता है नोकनी है, ऐसा नहीं होता है। तो उसके लिए वहां लिखेगा जरूर, आपको नोकनी पॉइंट देगा। कोई डॉक्टर का अगर डाउट होता है तो नोकनी पॉइंट देगा, पर आपको रीमेडिकल में एक्सरे करवाने के बाद आपको जो पैर का लेवल होता है सीधा दिखाई देता है, आपको फिट कर देगा, तो डरने की जरूरत नहीं है। जिन भाइयों का नोकनी अगर फैट की वजह से टच हो रहा है तो वो लोग डरे नहीं, वो लोग निफिकर रहे, वो लोग को फिट किया जाएगा। ठीक है, ये होगा नोकनी का। नोकनी को सुला कर भी चेक किया जाता है, बैठा कर भी चेक किया, सुला कर चेक किया जाता है, खड़े करके चेक किया जाएगा, पैर का जो भी आकार का बनाकर भी चेक किया जाएगा। तो जिन भाइयों का है वो जो जेन्युइन है वही लोग को देता है, जो नहीं उनको नहीं देता, तो डरे नहीं। ये हो गया। अब बात करते हैं फ्लैट फुट। फ्लैट फुट जो पॉइंट होता है ना, फ्लैट फुट जो होता है बहुत रियर बच्चों को मिलता है, ताकि देखिए सभी का नहीं होता फ्लैट फुट। ठीक है, तो फ्लैट फुट में आपको कैसे चेक होता है। फ्लैट फुट देखिए कहीं कहीं पानी में पैर रखा कर और दूसरी जगह समतल जगह पर रखाएगा, अच्छा आप देखता है पैर का। ऐसे कहीं पे क्या होता है, नॉर्मल खड़ा करेगा, बोलेगा बैक साइड से पैर उठाओ, देखेगा, ठीक है फिट, ये हो गया। कहीं से वो सुला देता, सुला कर चेक करता फ्लैट फुट, तो ऐसे चेक करता है, तो इसमें भी डरने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल है। वेट, जैसे कि आपने फिजिकल में वेट नापा होगा, ओवरवेट अंडरवेट आपको सिर्फ बता दिया होगा, लिख कर नहीं दिया होगा कहीं पे। तो ओवरवेट अंडरवेट बहुत मायने करता है, बता देता हूँ, मेरे साथ हुआ है इसलिए शेयर कर रहा हूँ। आपको अगर 100 ग्राम भी आपका ओवरवेट है तो आपको अनफिट कर देगा, 100 ग्राम भी अंडरवेट है तो अभी आपको अनफिट कर देगा। तो इसलिए वेट को आप मेंटेन में करके जाए। ठीक है, ये हो गया बात। अब बात करते हैं प्राइवेट पार्ट्स में क्या क्या चेक होता है। देखिए सभी का प्राइवेट पार्ट चेक होगा, जरूर होगा, पर्सनल रूम में ले जाकर चेक करता है, गर्ल्स हो या बॉयज हो, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो सबका जो भी चेक होगा उसका पर्सनल रूम में चेक करता है, तो डरने की जरूरत नहीं है, वहां पर नर्वस भी मत होइएगा, ना शर्माने की बात है ना कुछ है। गर्ल्स का गर्ल्स चेक करता है और बॉयज का बॉयज चेक करते हैं, तो डरने की दिक्कत नहीं है। जो भी पॉइंट होता है प्राइवेट पार्ट में, जैसे बॉयज को मैं शेयर कर दे रहा हूँ, बॉयज में आपका जो ग्रोइंग होता है वो चेक किया जाएगा। ठीक है, और आपका जो पेनिस होता है वो भी चेक किया जाएगा। ठीक है, और उसमें कुछ पॉइंट होता है वो लोग चेक करके बता देंगे, जैसे कि वहां पर होता है पिंक होना चाहिए। तो ये सब जो नॉर्मल है, जो भी मैं शेयर कर रहा हूँ बॉयज के लिए। ठीक है, तो आप लोग खुद जानकार है, आप लोग को प्राइवेट पार्ट हमारा वहां पर अच्छा से पता चल जाएगा। आप जाएंगे, जो फर्स्ट टाइम है, जो न्यू है उसको पता चल जाएगा, और जो पुराने हैं उन लोगों को तो ऑलरेडी जानकारी है ही है मेडिकल के बारे में। ठीक है, तो जो न्यू है उन लोग डरे नहीं, जब प्राइवेट पार्ट चेक हो तो डरना नहीं है। पाइल्स वगैरह चेक होता है प्राइवेट पार्ट में। ठीक है, जिसका पाइल्स है वो लोग अभी से ही उसका उपाय कर ले, क्योंकि पाइल्स चेक होता ही होता है, अच्छे तरीके से पाइल्स चेक होगा। ठीक है, उसके बाद स्पाइनल कोड चेक होता है, जो कि पीठ का हड्डी को बोला जाता है। आपको दोनों पैर टच करके बोलेगा, हाथ सीधा करके ऐसे सीधा हाथ रखना है और पैर को टच करके बैठना है। अगर आप सही तरीके से नहीं बैठ पाते, गिर जाता है बैठने में, तो आपको वहाँ पे स्पाइनल कोड में दे दिया जाएगा, आपको अनफिट कर दिया जाएगा। उसके बाद रीमेडिकल आपको जांच पड़ताल किया जाएगा, सही हुआ तो फिट, नहीं तो अनफिट कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। उसके बाद शोल्डर, आपका जो शोल्डर चेक किया जाएगा, शोल्डर अप एंड डाउन तो नहीं है, कहीं शोल्डर टेढ़ा तो नहीं है, कहीं शोल्डर अप एंड डाउन तो नहीं है, तो इस तरह से चेक किया जाता है शोल्डर में। ठीक है, तो ये भी हो गया, तो इसमें भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करें वेरिकोज वेन, तो वेरिकोज वेन जो होता है बहुत तरह का होता है, सभी वेरिकोज वेन में अनफिट नहीं करता है। मेरे सामने ही पिछले साल का मैं बता रहा हूँ, आंखों देखी घटना है। जो सीरा था उस बच्चे का, जो बंदा मेरे साथ था, उसका लंबा सीरा था, हल्का मोटा में भी था, उसको मतलब दिया था मेडिकल, लिखा था पॉइंट, पर उसको रिव्यू में फिट कर दिया। ठीक है, तो जो भी बंदे हैं वेरिकोज वेन है, छोटा मोटा बड़ा है, तो लोग डरे नहीं।
नॉर्मल समझे अपने आप को। वेरिकोज बोन बहुत तरह का होता है, मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, वेरिकोज वेन के ऊपर, जो बच्चे हमने शेयर किए थे, उसमें बहुत से बंदे फिट थे। एक वीडियो था उसी में एक इमेज था, वो बंदा अनफिट था। तो ऐसा वेरिकोज वेन होने से अनफिट का था, बाकी वेरिकोज वेन नॉर्मल जो होता है वो फिट ही होता है, अब तो डरने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं पसीना, हाथों का पसीना। आप लोग को पता है हाथों का जो पसीना होता है उसको भी चेक करेगा। हाथ का जो पसीना होता है उसको चेक कैसे करता है, आप लोग क्या ऐसे करके चेक करेगा? तो वो चेक करेगा जब आपको कैरी एंगल चेक करने आएगा, या आपको हाथों का जब कंपन होता है वो चेक करने आएगा, वाइब्रेटिंग होता है जब हाथ ऐसे रखवाएगा, आपको हाई से कप रहा है ना, तो इसी वक्त यहाँ से मार कर चल जाएगा पसीना, आपको पता भी नहीं चलेगा पसीना चेक हो रहा है। ये हो गया एक तरह का। ऐसे आपको हाथ रखाएगा, कैरी एंगल जब चेक होगा तो यहाँ से ऐसे रगड़ के देख लेगा पसीना है कि नहीं, इस तरह भी चेक करके चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा। ये हो गया। उसके बाद कोई डाउट होता है तो ऐसे ऐसे आपको करने बोलेगा, मुट्ठी मारने बोलेगा, तो इस तरह से नहीं कीजिएगा, हल्का में हवा में रखना है। आप अगर इस तरह से करते हैं तो आपको पसीना जाहिर से होगा और आपको अनफिट कर देगा। तो इस तरह बचना आपको है, तरीका आपको जाना है कैसे बचना है। तो इसीलिए जो हाथ ऐसे ऐसे नहीं करना, हवा में ही रखना है, तो मुट्ठी जोर से नहीं बांधना, हल्का ही रखना है, तो पसीना में आप बच जाएंगे। ये हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं आपको कंपन, हाथ आपको इस तरह खा देगा, अगर हाथ का उंगली इस तरह कप रहा है ना तो आपको उसमें भी दे देगा पॉइंट एक। तो ये बहुत डेंजर है, इसमें काफी कम लोग फिट होते हैं, बाकी बहुत सारे लोग फिट होते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा होता है जो बच्चे ज्यादा सेवन शराब का सेवन करते हैं, उनका हाथ ज्यादा कपता है इससे, ठीक है। तो आप लोग बच के रहे सब पॉइंट, तो बचना अपने ऊपर है, ठीक है। ये भी बता दो, मेडिकल में जितना आप खुद को बचा पाए, एक्टिव रहे, डर को दूर करे, तो आप फिट हो पाएंगे। ये हो गया। अब बात करते हैं, पसीना भी हो गया, कंपन भी हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बर्थ मार्क, ठीक है। बहुत से बच्चों को क्या होता है, जन्म से कोई ना कोई कहीं ना कहीं दाग होता है, ठीक है, मार्क होता है, दाग होता है, बहुत से होता है, सबको उसमें दे देता है एक पॉइंट, ठीक है। कोई ना कोई जो उसको डाउट है, डॉक्टर तभी पॉइंट देगा जब उसको डाउट होगा, तो अपने से अच्छा डॉक्टर को रिफर करता है, अगर वो फिट करता है तो फिट होता है। तो इसमें डरने की जरूरत नहीं, बर्थ मार्क में ज्यादा से ज्यादा फिट करता है, ठीक है। कैरी एंगल तो मैंने भी बताया, कैरी एंगल कैसे चेक होता है, उसमें डरने की जरूरत नहीं। कैरी एंगल आपको इस तरह करने बोलेगा, इस तरह टच करने बोलेगा, ठीक है। और जो ये लेवल होता है ना, ऐसे क्रॉस का ऐसे जा रहा है, तो कैरी एंगल में आता है वो सब। तो कैरी एंगल में बहुत से बंदे फिट होते हैं। कितना डिग्री मांगा जाता है, तो 20 डिग्री मांगा जाता है जीडी में कैरी एंगल। तो डरने के नहीं, बहुत से बच्चे बोलते हैं 15, तो आर्मी के लिए 15 है, जीडी के लिए 20 डिग्री मांगा जाता है, इसमें भी नहीं डरे, ठीक है। टैटू, कितने तरह का टैटू होता है, किस टैटू में फिट किया जाता है, ये भी मैंने देखा है पिछले बार। पहले तो बता दो टैटू किस हाथ में फिट किया है। देखिए टैटू जो होता है गैर सैल्यूटिंग हाथ में फिट किया जाता है, यानी कि दाहिने हाथ से सैल्यूट कर रहे हैं तो इस हाथ में आपका टैटू है तो आपको अनफिट कर देगा, जाहिर सी बात है। चाहे आप धार्मिक टैटू हो या आपका नाम हो, चाहे कोई भी हो, दाहिने हाथ में टैटू नहीं होना चाहिए। पहले ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, गैर सैल्यूटिंग हाथ में आपका टैटू होना चाहिए, यानी कि आप जिस हाथ से सैल्यूट करें उस हाथ में नहीं होना चाहिए, उसका अपोजिट हाथ में होना चाहिए, तभी आपको टैटू में फिट करेगा। टैटू में आपका जो है धार्मिक जो सिंबल होता है या धार्मिक कोई घटना बताया तो फिट करेगा, उसमें भी 1/4 होता है, ठीक है। उससे ज्यादा बड़ा हो तो नहीं करेगा, ठीक। और जो होता है टैटू जो आप नाम का अक्षर गुदवाएं फिट, ठीक है। रिलीजन से संबंधित फिट हो गया टैटू, डरने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत सारा बड़ा बड़ा टैटू बदन में चारों तरफ टैटू लगा कर लोग तो ऐसे ही अनफिट है, ठीक है। उसके बाद आता है स्क्रैच मार्क, ठीक है। बॉडी में कहीं मार्क हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था इसके ऊपर, जो कि चेस्ट में यहाँ पर ज्यादातर मार्क होता है, ठीक है। चेस्ट के यहाँ पर मार्क होता है, जो ज्यादा जिम करते हैं, जो बॉडी फैलता है तो मार्क आ जाता है, कट मार्क आता है बहुत सारा, तो उस चीज में अनफिट नहीं करता है, एकदम बेफिक्र है, उसमें अनफिट नहीं करता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि ना जो शिवली के बारे में, जिसको कुछ पता नहीं है, उसके अंग्रेजी में नाम पता नहीं, हिंदी में बता रहा हूँ। शिवली होता है ना, बदन में सारा सारा दाग हो जाता है पीछे में, बोलता है सूख होने से शिवली होता था, ये सब में अनफिट नहीं होता। ये सब दाग में बहुत सारा दाग होता है, इसमें अनफिट नहीं करता। वो बोलता है कि यहाँ पर क्या होता है, दिन आय हो जाता है, ठीक है। तो इस सब में और ठीक है, तो इस सब में अनफिट नहीं करता है। अब आ जाते हैं कट मार्क या ऑपरेशन। तो देखिए कट मार्क या ऑपरेशन जो होता है, आप डीएनएस का ऑपरेशन करा कर जा रहा है, तो वो ऑपरेशन थोड़ा पुराना होना चाहिए, 1.5 मंथ 2 मंथ 3 मंथ, तो आपको फिट करेगा। अब जाहिर सी बात है 1 मंथ पहले करा कर जा रहा था, अगर आपको दिखाई दे रहा है तो अनफिट करेगा। कट मार्क वहां नजर नहीं आना चाहिए डीएनएस के अंदर, तो आप फिट होंगे। कहीं भी ऑपरेशन करा रहे हैं तो ऑपरेशन का हार्निया वगैरह का ऑपरेशन, ये सब पुराना होता है तो हार्निया का ऑपरेशन चलता है, ठीक है। डिफेंस में हार्निया का ऑपरेशन को फिट करता है, डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और वो बोलते हैं ना, जो गर्ल्स का बता रहा हूँ, गर्ल्स का जो होता है प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके बाद वो डिलीवरी के बाद क्या कौन सा डिलीवरी चलता है, नॉर्मल डिलीवरी चलता है या जो ऑपरेशन होता है उसको अलाउ करता है। तो मैं बता दूं दोनों अलाउ है, इसमें किसी तरह का दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन होता है ना वो सब भी चलता है, ठीक है। मैंने ये बता दिया गर्ल्स का, जो कि जो महिला है जो नॉर्मल हुई है वो तो फिट ही हो जाएगी, और जो ऑपरेशन होती है तो 1 टाइम ऑपरेशन वालों को अलाउ करता है, 2nd टाइम वालों को नहीं करता है, ठीक है। ये हो गया आपको
अब बात करते हैं आपको एक्स्ट्रा फिंगर। अब लोग को पता है कि पैरों में हाथों में जो 6 फिंगर होता है, हम ऐसे नॉर्मली 5 फिंगर होता है, अब इसमें भी 6 फिंगर एक और साइड से आ जाता है, तो उनको अनफिट कर देता है। जेन्युइन अनफिट है, रीमेडिकल दे तो भी आपको अनफिट करेगा, ऐसे दे तो भी अनफिट करेगा। अगर पैर में आपका 6 फिंगर है तो आप ऑपरेशन कराकर फिट हो सकते हैं। मेरे अकेडमी में खुद बच्चे फिट हुए हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन कराकर पैर में 6 फिंगर है तो फिट हो सकते हैं। ये होगा फिंगर का। अब बात करते हैं, ये फिंगर का टोटल हो गया, बॉडी का हो गया, कान का हो गया, नाक का पूरा बता दिया मैं। और कहीं छूटा होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं, उसके बारे में बता दूंगा। और कुछ डर, आपके अंदर डर भी होगा तो उसको भी दूर करने का तरीका पता है, वो भी बता दूंगा। तो ये टोटल चीज मैंने आपको बता दिया। कहीं भी आपको किसी तरह का डाउट हो रहा है, कोई पॉइंट भी मैं अगर छोड़ा होगा तो उससे आप मुझे कमेंट कर, उसके बारे में बताऊंगा। सबसे बड़ी बात है, आप नर्वसपन से दूर रहें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप मेडिकल देने जाते हैं तो आप नर्वसपन को दूर रखें, डरे नहीं, किसी को पॉइंट, किसी का बात ना सुने। अगर वो बोलता है तो आप दिखा रहे हैं इधर उधर, कोई जो कहीं मेडिकल दिया नहीं उसको दिखा रहे हैं, भाई देखना मेरा कैरी एंगल है, तो आपको बोलेगा कैरी एंगल, तो आप डर के मारे क्या आपका नर्वस हो जाएंगे, मेरा कैरी एंगल में वहां भी खा जाऊंगा। तो इस तरह का आपको रिएक्शन नहीं देना है, डॉक्टर आपको जो बोलेगा वही सुनना है, ठीक है। इसीलिए एक बार आपको दे रहा है पॉइंट, दूसरे बार फिट होने का चांस है मेडिकल में। तो किसी का बात ना सुने, किसी का बहकाव में ना आए, किसी को कोई चीज का नॉलेज नहीं होता है। देखिए मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि मैं 2013 से मेडिकल देते आ रहा हूँ। मैंने टोटल बार मैं बता दे रहा हूँ, इंडियन आर्मी 4 टाइम, TM 1 टाइम, और ये SSGD में मेरा 2nd टाइम मेडिकल है। तो इसलिए इतना बार मेडिकल दिया हूँ, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग से इस वीडियो से कुछ आपको हेल्प मिल सके, आपको मदद मिल सके, आपका नर्वसपन, डर वगैरह सब दूर हो जाए और आप मेडिकल अच्छे से फिट होकर बाहर आए, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, आपको किसी तरह का डर हो। और अब बात करते हैं, देखिए GD का जो मेडिकल होता है उसका रिजल्ट कब आता है? तो रिजल्ट आता है 3 दिन में, तो रिजल्ट घोषित हो ही जाता है। पहला दिन डॉक्यूमेंटेशन, उसी दिन लैब टेस्ट, उसके बाद में आपका फाइनल मेडिकल, उसके बाद में रिजल्ट। हाँ, अगर लेट वोट होता है तो 2-4 दिन वेट कर लीजिए। आपको पिछले बार मेरा 7 दिन में आया था रिजल्ट ठीक है। तो ये मैं फाइनल रिजल्ट उसके बाद ही दिन, मतलब 3 दिन में, नॉर्मली 3 दिन में आ जाता है। ये टोटल मैं आपको बता दिया। अगर इसमें कहीं भी आपको डर लग रहा है, कहीं किसी पॉइंट में कि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं भैया, हमको डर लग रहा है, क्या करे सर क्या ना करे, तो आपको डरने की किसी तरह की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। आप आराम से जाए, बेफिक्र होकर जाए, बिंदास होकर जाए, आप फिट होकर आएंगे। अगर आपके अंदर डर है तो आप तो वहीं पर आपको BP दे देगा। और एक चीज में BP को छोड़ दिया तो इसी से याद आएगा मेरा, देखिए पल्स चेक होता है आपका, ठीक है, हीमोग्लोबिन चेक होगा, पल्स चेक होगा, तो ये सब चेक होगा आपका, हार्ट बीट चेक होता है, ये सब चेक होता है। तो अगर आप डरते हैं तो आपको BP में दे देगा, कंफर्म आपको लिख देगा BP में, क्यों डर से ये होता ही है, डर से पसीना भी खाएंगे और BP में भी खाएंगे। ये पॉइंट में छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये सब पॉइंट मैं अभी बता दें अंत में, जो भी छोड़ा था मुझे याद आया तो ये बता दिया, और कुछ छोड़ा होगा तो आप मुझे बताएं, उसके बारे में बता दूंगा। तो डर को रखेंगे तो पल्स में 100% लिख देगा। तो इसलिए डर से नहीं, एकदम एक्टिव होकर जाना है, किसी की बात नहीं सुनना, कान में रुई ठूस ले, किसी को सुनिएगा तभी आप अनफिट हो जाए, खुद के सुन के जाइए, देखिए फिट होकर आएंगे, ठीक है। पिछले बार मैं अनफिट था, मुझे पता है मैं अनफिट हूँ, लेकिन पिछले बार कैसे फिट हो गया, मैं किसी का नहीं सुना, खुद कह गया। जो करेगा डॉक्टर डिपेंड करेगा, कोई यहाँ पर डॉक्टर बन के नहीं बैठा है, जो वो करेगा वही फाइनल है। या कोई बाहर में बोल देगा तुम अनफिट ऐसे थोड़ा होता है, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन भाई बहनों तक पहुंचे जो मेडिकल की तैयारी करके बैठे हैं, मेडिकल जाने वाले हैं, ताकि इस वीडियो से उनको कुछ भी लाभ मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।